करके खुद के विवेक से निर्णय लेना, सुनना सबका, करना अपना। विवेक से जो निर्णय लेता है वो, और जो है समझदार जीवन के लिए प्रति हो गया, तार्किक है, वो बौद्धिस्ट है, उसका पुनर्जन्म हो, पढ़ाई लिखाई भी किया हो, अच्छा हो। जो आप कह रहे बात सही है। हम्म, ठीक है, हेल्प जी आप बताएं। हाँ रमेश सर, निष्पक्ष आवाज सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जैसे पहले आपका पुनर्जन्म हो गया, यही आपका निर्वाण प्राप्त हो गया, यही तो बुद्धा का सोच है। क्या आप भी पहले सवालों से भड़क जाते थे, नाराज होते थे और गाली देने लगते थे लोगों को जब आपके पास जवाब नहीं होता था? अरे मैंने बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे इंस्पायर है फिर सर वो आप बंदा। बोले जैसे फिर आपसे इंस्पायर है वो। नहीं, तब मुझे नहीं जाना होगा ना। तो जब जैसे कि मैं जैसे मैं देवकी नंदन ठाकुर का भक्त था, हो हम्म, राधे राधे, हो आधे आधे, हो काधे काधे करता रहता था दिन रात। तो लेकिन जब चीजें समझ में आया कि आदमी बेवकूफ बना रहा है, लूट रहा है, पैसा खसूट रहा है, हम लोगों से पैसे कमा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने कहा, उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ कि शायद तब मेरा पुनर्जन्म हुआ। यानी जब अभी इस लेवल पे आया हूँ तो शायद ये पुनर्जन्म है। मतलब आपका विवेक सही जगह चलने लगे भाई। एक जानवर भी पैदा होता है, वो भी खाता पीता मर जाता है, लेकिन इंसान में तर्क शक्ति, तर्क की कसौटी से गलत चीजों को रिजेक्ट करना, विज्ञान की कसौटी पे खरे उतरना, वही एक पुनर्जन्म है आपका, जिसको बोलते हैं निर्माण प्राप्त ओके, होना। ठीक है, इनका दूसरे सवाल लेते हैं अपना। जी चैतन्य जी बताएं। जी, मेरा सवाल इस तरह है कि एक्चुअली मुझे ये जो पुनर्जन्म है, इसका जो मतलब, मुझे बचपन से ये टर्म हॉन्ट कर गई, क्योंकि बचपन में मेरा चाइल्ड अब्यूज हुआ था। तो कहने सुनाने वालों ने कह दिया ये पुनर्जन्म का फल हो, मतलब पिछले जन्म का पाप होगा, इसलिए इस जन्म में ये ऐसा तुम्हारे साथ बचपन में ही हो गया। तो ये चाइल्ड अब्यूज हो जाने के बाद मुझे नया जन्म लेके अपनी गलतियों को सुधार के ये मतलब ऐसा ऐसा मतलब होने लगा। बाद में तो ये कर्म कांड वाले धर्मों में तो बहुत मिलता है पुनर्जन्म के बारे में, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन और कंट्रोल नहीं दिखता इस जन्म में। सर लेकिन आपने अगर बहुत बड़ी बात की, हम बहुत सुन के दुख हुआ, और ये बहुत दुखद घटना है जो भी आपके साथ हुआ। तो हम चाहते कि ऐसा ना हो। अगर ये सोचे कि संविधान ना हो और एक कर्म फल की बातें चलती रहें, तो फिर ये सारे अपराधी जो अपराध करके खुला घूमते रहें, फिर क्या जरूरत है उनको सजा देने की? कोर्ट कचहरी क्या जरूरत है? कर्मफल होता रहेगा। ये सरासर जो है बेवकूफी है, ये कर्मफल पिछले जन्म का, ये बिल्कुल गलत बात है। ये लोगों की बदमाशियों की वजह से अपराध है, बदमाशी, गुंडागर्दी, और ये तथाकथित धार्मिक संस्कारों का कल्चर जो है। जी। तो तो क्या अगर आपके साथ बुद्धिज्म, हुआ था बताना चाहेंगे? आपका फेस नहीं दिख रहा है, सर बताना उन्होंने चाहेंगे? उन्होंने शॉर्टकट में बोल दिया, आप उसको ज्यादा समझ लो और ज्यादा डिटेल ना पूछो। नहीं बताना चाहें तो फेस नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम हो ना तो बता सकते हैं। हम्म। एक्चुअल में उन्होंने मैं मेरे मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर है सर, तो मुझे घर पे अकेला रखना पड़ता था। तो ओके। मेरे जो रिलेटिव्स मुझे संभालने के लिए रखे थे, मैं इतना छोटा था कि मुझे लेटरिन भी साफ करना नहीं आता था, इतना छोटा था उन दिनों। 2 या 3 साल का होऊंगा शायद। तो उसके बाद मुझे ब्रेन वॉश करके, मतलब ये खेल का एक तरीका है, ऐसा करके मेरे साथ बचपन में बहुत दिनों तक ऐसा किया। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को भी ये बात पता चली, तो उन्होंने भी फायदा उठाया। तो मैं तो ऐसे इसके बाद अपना दिमाग जो हॉन्ट करने लगा, उसके बाद पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने उसके ऊपर कोई एक्शन की। मुझसे इस बारे में बात तो की नहीं जाती, लेकिन बाद में जाके इन सब बातों का मतलब समझ आया है। यार दोस्तों के रिएक्शन से मतलब ये सब मेरे सब एक्सप्लोर हो गया। तो जिंदगी मुझे पूरी तरह नर्वसनेस में चली गई। फिर धर्म कर्म का मैंने सहारा लिया। एक्चुअली मैं उसके बाद ये धर्म भी एक धोखा ही निकला। तो मैं बुद्धिज्म की तरह अट्रैक्ट हूँ, अगर इसमें कोई पुनर्जन्म की सच्चाई हो तो, या फिर इसमें मेरा कोई ऐसा फायदा हो जाए कि मैं इससे उभर सकूं। हाँ नहीं, देखिए एक ये चीज मैं एक मिनट को भी सर, मैं इनको थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूँ इस मामले में कि आपको किसी धर्म की तरफ अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये मान लीजिए कि अगर धर्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आपको शायद ये दिक्कतें आगे बढ़ेगी, चाहे किधर भी जाएंगे। लेकिन आप अगर भगवान बुद्ध को अपना केंद्र मान करके उनकी ही चीजों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपका जीवन और भी आनंदमय और सुखमय हो जाएगा। उसे रीबर्थ कहेंगे आप।
अगर आप मेरा बुद्धिज्म की तरफ हैं तो वहां वहां पे आपको 4-5 पॉइंट मिलेंगे, भाई इसमें जाना है, उसमें जाना है, उसमें जाना है। लेकिन भगवान बुद्ध हाँ, और बुद्धिज्म दोनों में अंतर है। इस बात को आप समझिए कि जहां धर्म आ जाए, जहां मतलब एक संगठन आ जाए, जहां संख्याओं में, भाई ये मेरा बड़ा बाड़ा है, बाबा साहब ने इसको बाड़ा नाम दिया है अपने वॉल्यूम्स में। जहां बाड़ा आ जाए, वहां पर आपको समस्याएं आने ही वाली। तो बेहतर ये होगा कि भगवान बुद्ध को अपना केंद्र मानिए, केंद्र बिंदु मानिए, उनके आदर्शों पे चलिए, उनके जो आदर्श रहे हैं जीवन जीने के, उस पे उसको आप जैसे उन्होंने बहुत 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 बड़ा आदर्श नहीं है, उन्होंने जीवन को बहुत सरल कर दिया था, बहुत सरल कर दिया था, इतना सरल कर दिया था कि कोई भी इंसान, एक नासमझ भी हो तो भी वो समझ करके जीवन को जी सकता है, आगे बढ़ सकता था। भगवान बुद्ध ने इतना सरल कर दिया था इस जीवन। तो आप जिस भी कठिनाई से गुजरे हैं, जिन स्थिति से गुजरे हैं, अगर समझ लीजिए, अगर मानसिक स्थिति से गुजरे हुए हैं या आज भी हैं, अगर आप आज भी बुद्ध भगवान सफरिंग को चालू केंद्र, है। अगर केंद्र ये उन्हें सर थोड़ा मानते सा। हैं। मैं देखिए धर्म के, एक मिनट सर, सर जी, मैं इसे धर्म में नहीं जोड़ रहा हूँ। इस चीज को समझें कि जैसे ही आप उसे भगवान बुद्ध को केंद्र मानेंगे, फिर आपके जीवन एकदम सरल होता चला जाएगा। बहुत मुश्किल कार्य नहीं है भगवान बुद्ध को मानना, जानना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मानने में तो दिक्कत आ जाएगी, जब जान जाएंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने सीधे कहा मध्यम मार्ग अपनाओ। ये मार्ग इतना बेहतरीन मार्ग है कि जीवन में हमें लगता होगा भले कि अरे मैं उससे अब पीछे पहुंचूंगा या उससे लेट हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, आप रियल में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इसकी गारंटी वहां हो जाती है मध्यम मार्ग के सर माध्यम से। सर इनकी प्रॉब्लम अभी बहुत जटिल है, क्योंकि इनकी बातें बहुत सहज और स्वाभाविक बोल रहे हैं, और इसी समय भी मतलब काफी मानसिक रूप से काफी पीड़ा है, तभी तो ये अपनी कहानी बता रहे हैं। क्योंकि अब इस पीड़ा को किससे कहे, किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाएं, उनका कहने का मतलब कि डॉक्टर के पास जाएं, कि किसी हिंदू धर्म के पास जाएं, बौद्ध धर्म के पास जाएं, यानी कहाँ हम जाएं। वो अपने आप को इस तरह अकेला महसूस कर रहे हैं, और बहुत अभी जी वो बिल्कुल अपनी सही। परेशानी, और बहुत सारी बातें हैं कि जो लाइव बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक बातें यहाँ हो हाँ, मैं जाएंगी। वो तो समझ गए, हम लोग समझ गए जो बातें उन्होंने कही है, लेकिन मैंने जो रास्ता बताया सर ना, आप अगर किसी किसी बाड़े में जाएंगे तो दिक्कत आएगी, बल्कि आप अपने ही शरण में चले जाइए। इसके अलावा मतलब अपनी बुद्धि की जैसे शरण में सर चले अभी वो जाइए, इसका समझ मतलब नहीं बुद्ध की पा शरण रहे, में चले जैसे अभी वो जो है कम समझ पा रहे, बाड़े को समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को जाइए। चलिए समझाना ठीक पड़ेगा। है। चलिए ठीक है, हमारे साथ सौर्या सर आए हैं और एक बौद्धिस्ट भी हैं ये, तो उसकी उनके बारे में शायद कुछ ज्यादा समझाएं। जी, सौर्या जी, स्वागत है आपका। जय भीम सर। जय जय भीम भीम। सभी साथियों। हाँ, ये जो बुद्धिज्म में जो पुनर्जन्म को लेकर जो भैया ने, भाई साहब ने जो सवाल खड़ा किए हैं अपने मित्र ने, तो मैं बता दूं कि जो पुनर्जन्म हम जो जिस तरीके से हमें बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाना, फिर उसके बाद वो फिर से किसी और जगह जन्म लेना, तो ये वाला जो पुनर्जन्म है ये पार्ट ऑफ बुद्धिज्म नहीं है। बुद्धिज्म का पुनर्जन्म मतलब जैसे पहला जन्म होता है कि एक बच्चा जो है वो अपने माँ के गर्भ में जो है गर्भ धारण करता है, इसे पहला जन्म कहा गया है। उसके बाद मतलब उसका दूसरा जन्म जो है जब वो गर्भ से बाहर आता है, ये उसका दूसरा जन्म, जिसे हम शिशु कहते हैं, बच्चा। फिर बच्चे के बाद जैसे वो फिर अगली अवस्था में जैसे पहुंचता, मतलब जो व्यक्ति के जीवन की जो अवस्थाएं है, व्यक्ति वही है, बस वो अवस्थाएं बदल रहा है। पुनर्जन्म जो है उसी व्यक्ति का, व्यक्ति वही है, लेकिन बार बार जो अपना स्वरूप बदल रहा है। तो इसके संबंध में पुनर्जन्म का ये कॉन्टेस्ट बनता है उसका, न कि मरने के बाद फिर से वही आना और पिछले जन्म की बातें बताना। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म का उसी जन्म में उस व्यक्ति के बदलते हुए स्वरूप को जो कहा गया है उसको पुनर्जन्म कहा जाता है। जस्ट लाइक आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, ऑफ कंजर्वेशन, ये भी एक बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल हो सकता है कि जिसमें हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो बस वही जो है एक साइंटिफिक वे से हम उसको एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन के तौर पे देख सकते हैं, जिसे बुद्धिज्म में पुनर्जन्म कहा गया है, या बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो पुनर्जन्म की बातें आती है। जी।
एक्चुअली चलिए ठीक मेरा है सर, आपका दूसरा सवाल है कुछ तो बताएं जी। जी एक्चुअली मेरा ये सवाल तो वही है कि मेरा चाइल्ड अब्यूज हुआ है, क्या मैं बुद्धिज्म की इस पुनर्जन्म की जो आपने जो आपने सिद्धांत बताया इसका एप्लीकेशन किस तरह कर सकता हूँ? मैंने अपनी पीड़ा अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। जी जी, मैं सुना और आपकी बात सुनने के बाद ही मैं जो है मैं स्टूडियो में आया। देखिए, पर्टिकुलर अगर आप बोलोगे कि बुद्धिज्म में मतलब पुनर्जन्म का जो आपका कौन से मतलब कंफ्यूजन था, वो तो मैंने उसको अपने जितना मुझे आसान शब्दों में मैं समझा सकता था वो समझाया, और मेरा समझाने का बस एक ही उद्देश्य था कि जो हिंदू मान्यताओं के तरह जो पुनर्जन्म होता है वो बुद्धिज्म में नहीं है। अब रही बात इस रिलीजन में आने के बाद आपको जो भी आपके साथ मतलब जो सर बचपन सर का जो उनकी पूरा समस्या, वो अपनी समस्या को समाधान यहाँ चाहते वो हैं जो कम शब्दों में। जी सर, जी हाँ, तो समस्या वो यही है जो कि है एक्चुअली बुद्धिज्म में आने के बाद जो है आप एक्चुअली देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक आपका एक व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। मैं इसमें तो यही एक सलाह दूंगा कि आपको किसी के कहने पर या किसी की बातों में आकर आपने ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि निष्पक्ष आवाज के पैनल पे कोई एक बुद्धिस्ट में एक पर्सन मिला जो बुद्धिस्ट था और उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो करके मैंने ले लिया। ये चीज ना कीजिए। आप सबसे पहले जो है आप बुद्धिज्म की जो कोर फिलोसॉफी है आप उसे थोड़ा सा स्टडी कीजिए अपने बेस पे। अगर आप थोड़ा सा मेंटली अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हो तो उसके लिए आप विपश्यना जो है एक हर जगह जो होता है वो 10-10 या 15 दिन का कुछ ऐसा शेड्यूल होता है उनका, तो प्लीज आप जो है उसको थोड़ा सा करके देख लीजिए अगर आपको कुछ लगता है, क्योंकि विपश्यना ये बुद्धिज्म नहीं है, ये बुद्धिज्म का एक छोटा सा अंग है जिसमें हम अपने डिप्रेशन या ऐसी कुछ डिप्रेशन ऐसी किसी प्रक्रिया से अगर हम गुजर रहे हैं तो उस समय हमें थोड़ी हेल्प हो जाती है उन सारी चीजों से निकलने के लिए। तो आप खुद इंटरनेट पे पहले आप पा अप्लाई सकते हैं करके विपश्यना के आप बारे में, खुद इंटरनेट पे आप उसको जानकारी ढूंढ करके कर सकते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं। जी एक्चुअली मैं ये भी कर चुका हूँ, एक शिविर हो चुका है मेरा, तो कुछ फायदा हुआ कि लेकिन नहीं? एक्चुअली मैं वहां पर भी वो मतलब अपने जी फायदा तो एक्चुअली इतना है कि अभी मैं मुझे मतलब ये इतना तो सपोर्टिव बहुत हुआ कि मैं अब जिंदगी जी सकता हूँ। मेरा जो सुसाइडल जो ट्रॉमा था वो तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी वो जो मेमोरीज है उसे किसी भी तरह डिलीट नहीं कर सकता मैं। ये समस्या है मेरी। ओके, ये हो जाएगा, हो आप जाएगा, टेंशन आप ना थोड़ा लीजिए। प्रोसेस। मैं अगर मेरी तरफ से आप सलाह चाहते हैं तो मैं स्पष्ट सलाह ये दूंगा कि आपको किसी भी धर्म की तरफ आकर्षित होने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो है कि इसका ट्रीटमेंट अब मेडिकल साइंस के अंदर है, वो सब चीजें आपको वहाँ मिल जाएंगी। बस एक अच्छे डॉक्टर की संपर्क में आने की जरूरत है आपको। आपने मेडिटेशन किया, ये जी एक बहुत शिविर अच्छी हो चीज है, चुका है मेरा। फिर से करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना ट्रीटमेंट जो है किसी अच्छे डॉक्टर के साथ साथ मेडिसिन से भी लेते रहें। देखिए, ये जो माइंड माइंड का प्रॉब्लम होता है ना, वो मेडिटेशन से तो चलो ठीक है कि हम थोड़े से एंजाइम जो उसका वो होता है उसके हम थोड़ा सा कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन रियल में हम इसके ऊपर नहीं, सारा चीज नहीं कंट्रोल कर सकते। उसके लिए आपको कम से कम मेडिकल साइंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसको अच्छे डॉक्टर से आप उसके संपर्क में लीजिए, उनसे राय लीजिए, काउंसलिंग करवाइए अपना, आप एकदम से ठीक हो जाएंगे। वैज्ञानिक, फिलहाल आप यहाँ पे मनोवैज्ञानिक। एक बात मैं एक बात मैं यहाँ पे बता देना सर चाहता हूँ कि सर आप फिलहाल सत्तर मनोवैज्ञानिक परसेंट डॉक्टर। हाँ, आप 70% ठीक हो चुके हैं। अगर अपनी बातें किसी से कह पा रहे हैं इसका मतलब आप 70% ठीक हो चुके हैं। अगर जी जी आपके मेरा अंदर इतनी क्षमता है कि आप अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो जितना हम लोग पेशेंट को सुन करके हमें समझ जाते हैं कि इसको क्या डिसीज है, तो हम इतनी आपकी इतनी बातें सुनने के बाद हम इतना निर्णय ले सकते हैं कि आप लगभग 70% ठीक हो चुके हैं। जब अपनी बातें 10 लोगों के बीच में या यहाँ पे 44-45 लोग सुन रहे हैं उनके बीच में आप कहने की क्षमता रखते हैं, इसका मतलब कि आप बेशक एकदम अच्छे कंडीशन में आने की तैयारी में है। थोड़ा सा और समय दीजिए, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। फिर हम निष्पक्ष आवाज के ही चैनल पे आपसे बात करेंगे जब आप अच्छे से बात कर पाएंगे। जी। जी एक और सवाल है मेरा।
हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में मुझे यहाँ पर जिनके मोबाइल पर मैं कनेक्ट हुआ हूँ उनकी तरफ से थोड़ा डिफरेंट सवाल है, पूछूं? हाँ, हाँ, सर पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। जी, उन मेरे मतलब बड़े भाई को, छोटे भाई को कंफ्यूजन है कि सम्राट अशोक के बारे में उसने किताब पढ़ी थी जिसमें उनकी माताजी का जिक्र एज अ वो कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से थी, ऐसा है। देखिए, सम्राट अशोक की माता जी की जो बारे में कहानियां आती हैं, किस किताब में आती हैं, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन जितना मैं सम्राट अशोक के मतलब जितना इतिहास का मुझे समझ है, मैं आपको बता दूं कि जब सम्राट अशोक यहाँ पे थे या भगवान बुद्ध थे, तो उस समय एक कोई कम्युनिटी में बटा हुआ समाज नहीं था। इसकी वजह थी क्योंकि ये बदलाव तो बहुत समय बाद आया। जी, तो हम उस ये किताब कतई में नहीं कह सकते। किताब को बता तो रहा हूँ कि किताबें लिखने वालों ने क्या क्या लिखा है। अभी रेशनल विलेजर्स यहाँ पे हैं, बताएंगे किताबों में कैसी कैसी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि आपको हंसी भी आएगी, आप जिसे आदर्श मानते हैं उसको भी शर्म करने लगेंगे। तो कभी भी आप उसका फैक्ट चेक करिए कि लेखक कौन है, किस उद्देश्य में वो लिखा गया है, किस कंसेप्ट में लिखा गया है, उसको पूरा चेक करिए, तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात इतना ध्यान रखिए कि जब भी ईसा से पूर्व जब सम्राट अशोक थे यहाँ पर, तो वो कोई भी ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण धर्म धर्म नाम की जो शायद ये सब चीजें नहीं थी उस समय। जिस तरह से हम टीवी सीरियल्स में सारी चीजें देखते हैं, बुद्ध ने उनको किया, बुद्ध ने उनसे शरारत की, उनसे करी, शायद वो सब चीजें भी एक हम लोग खाली एजप्शन के तहत तो करते जा रहे हैं कि भाई ये सब चीजें हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे खारिज हो जाती है कि सम्राट अशोक की माता ब्राह्मणी थी, क्योंकि ब्राह्मण शब्द उस समय शायद लिखा ही नहीं जा सकता था। अगर पाली उस समय पाली प्राकृत चल रही थी, तो पाली में ब्राह्मण शब्द लिखा ही नहीं जा सकता था। तो फिर कैसे वो ब्राह्मण हो गए वहां से? इस चीज को ना कभी ब्राह्मण भी कन्या fact check के साथ। ब्राह्मण कन्या थी जिनकी मतलब मैरिज करवाई नहीं, नहीं, थी ऐसा उनके पिताजी ने ऐसा कोई सम्राट प्रूफ बिंदुसार नहीं, से, ऐसा और ऐसा कोई ऐसा लिखा एविडेंसेस है नहीं कि है। कौन सी किताब में जी है, जरा उनकी बताइए। ये सम्राट अशोका की एक मतलब ऐसी किताब लाया है वो मार्केट से, उसका कोई इस ठीक नहीं, है, उसको कभी प्रेजेंट करके। कुलदीप कुमार की हाँ इंडिका जी। में भी थोड़ा सा है वर्णन। ये अच्छा। ब्राह्मण्स और वो बमन जो शमन आते हैं, वो उनके लक्षण कुछ हम्म। होते हैं ब्राह्मणों जैसे, तो हाँ, उनके वही चीज बच्चों मैं की कह बात रहा हूँ ना की। कि ब्राह्मण ब्राह्मण तो लिखा नहीं जा सकता था, लेकिन अगर उस समय रेशनल ब्लेजर जी, अगर आप इस पे स्टडी कर रहे हैं और मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, जब जिस तरह से आप बातें करते हैं, इससे लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं उस चीजों को, तो आप उसको एक चीज और भी ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि उस समय पे ये बहुत सारे शब्द अभी जो हैं जो पाली में नहीं लिखे जा सकते थे। तो हम्म। जैसे ब्राह्मण शब्द है, तो ब्राह्मण नहीं बमन हुआ करते थे। आपने अभी बताया कि बमन, में देखिए मेरी स्टडी उतनी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ बता रहा हूँ कि बमन शब्द था। तो बमन क्या सचमुच वही ब्राह्मण हुआ करते थे? क्या वो पैदाइशी बमन होते थे, या उसमें से रेशनल विलेजर भी अगर किसी दूसरे कम्युनिटी में पैदा हुए, मान लीजिए किसी और में पैदा हुए, उनकी बुद्धि बढ़ी और शिक्षा देना शुरू किए, तो वो भी उसमें आ जाते थे? अगर जो कुछ अंधेरे में है, आज तक मैं बता रहा हूँ कि हम लोग से जितने भी बड़े इतिहासकार बने हुए बैठे हैं, सब लोग ना एक किसी किताब उठा करके अंधेरे में ढेला मार रहे हैं, किसी का बैठ जाए किसी पे। ये काफी अगर लंबा हो एविडेंसेस, जाएगा अगर हाँ, अगर अभी इसकी अभी बात चूंकि करेंगे ना अभी। आज हाँ। आज ये मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता इसमें बात किया जाए। नहीं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं ये बता सकता हूँ कि किस तरह से लोगों ने ये सब चीजें को बढ़ावा दिया है, और आज भी किया जा रहा है। मैं आज भी ये इनको कुछ भेड़ना बताना चालू चाह है। रहा था। मैं हाँ, हेल्प जी को चलो कुछ कहना बताइए। चाह रहा जी जी, था। जी हेल्प स्वागत जी, है। जो आपकी प्रॉब्लम जो आपके साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। कोई धर्म जी आपका आपका वो मदद नहीं कर सकता। आपको खुद लड़ना पड़ेगा आपके साथ जो हुआ है। मेरा आप पास्ट दुनिया नहीं, देखो। हाँ, मैं वो मेरा आप पास्ट बदल नहीं सकता एक्चुअली सर, मेरा नहीं पास्ट बदल तो नहीं सकता, लेकिन अगर पुनर्जन्म अगर होता है इसी जिंदगी में या फिर मेरे मरने के बाद, कोई धर्म करा सकता है, तो ये तो मेरा मतलब डिमांड है, मेरा बिलीफ नहीं, लेकिन अगर ये हो मैं जाता बताता हूँ। है तो आपका आपका रोज पुनर्जन्म होता है। आप सुबह उठते हो ना, वो आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हो। हर दिन आपका है पुनर्जन्म। और किसी धर्म में कोई ऐसा धर्म पुनर्जन्म नहीं है। आपकी जो सोच है वो बदली जा सकती है। आप किसी को अपना आइडल मानते हो,
कल आप और कुछ पढ़ते हो, किसी को उससे ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो आपका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं ये बेटर है, ये नहीं ये बेटर है। तो आप बेस्ट की तलाश में लगे रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ो। क्या जो मेरे हाँ, घाव उसी चीज को क्या पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म एक शब्द है, इस शब्द के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि हम हर क्षण एक नई चीजों को हासिल कर रहे हैं या सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उसे उसे जन्म कह लीजिए, पुनर्जन्म कह लीजिए, यही चीजें हैं। ना तो बुद्धिज्म वाला पुनर्जन्म आपका हो रहा है, ना तो वो ये हिंदुज्म वाला पुनर्जन्म हो रहा है, क्या मेरे बल्कि घाव मतलब विज्ञान वाला पुनर्जन्म हो रहा है। जी। जी मेरे घाव का पुनर्जन्म हो सकता है, या फिर मेरी बॉडी में चेंज आ सकता है, मतलब जिस चीज को देख के मैं हॉन्ट हो हाँ, जाता हूँ। बिल्कुल आएगा। आ सकता है, नहीं आ नहीं सकता है, आ रहा है के अंदर। देखिए ये भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी को लगता है कि उसकी टांग कट गई, उसको बहुत दुख होता है इस बात का कि यार मेरी टांग ही नहीं है, एक मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब वो अपने से नीचे को देखता है ना, तो उसे लगता है कि मैं कुछ हूँ। समझ रहे हैं? जिसके हाथ और जिसके पैर ही नहीं है, सोचिए उसकी लाइफ क्या होगी। लेकिन वो भी अपनी लाइफ से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसके पास जुबान है, उसके पास आंखें हैं, और वही उसके लिए बहुत है। मतलब ऐसा नहीं कि जो आपके साथ हो गया उससे बुरा किसी और के साथ नहीं हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी जी। अभी? मेरा हाँ अब अपने लिए प्यार ही कम है। मैं विपश्यना किया तो मेरा मतलब मेंटल ट्रॉमा निकल गया, लेकिन ये अपने लिए जो प्यार कर सकता हूँ, मतलब वो मेमोरी तो मेमोरी रहेगी, उसका रिएक्शन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके लिए आप जानो, दुनिया को जानो, खोजो चीजों को, बुक्स पढ़ो, घूमो फिरो, दुनिया बहुत बड़ी है। सवाल लाओ, उनके जवाब ढूंढो। अच्छा, एक ये बहुत बड़ा मिथ है, और इसमें लेजर जी, मैं दुनिया का मिथ बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है जो हमारे दिमाग में शायद फिट कर दिया जाता है, या फिर ये धर्मों की परंपराओं से चलती आ रही हैं, कि अब वो चीजें मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, वो खत्म नहीं हो सकती है। मैं आपके लिए नहीं, सबके लिए कह रहा हूं, जो ये कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा मिथ है, और इस मिथ को हमारे धर्मों ने बड़े जबरदस्ती स्थापित किया है इसको। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हेल्प जी, सारी जी चीजें हमारे दिमाग में ना, जो जो कह रहे हैं हमारे ब्रेन में हमारा वो चीज रह जाता है, वो ख्यालों में है आपके। ब्रेन की डिजाइन देखने जाएंगे ना, तो ब्रेन में कोई ऐसा जगह नहीं बना हुआ है कि जहां आपको वो पूरा चिप लगा हुआ है कि सब रखा हुआ है, आपको याद आएगा। हमें इसके लेकिन लिए ना अगर हम ब्रेन की डिजाइन को भी समझना पड़ेगा। बस हम कर क्या रहे हैं, हमारा दिमाग कभी भी किसी चीज को ना इमेज में समझता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। बस हम उसे इमेज क्रिएट करते जा रहे हैं बार बार, जैसे आप बातें कर रहे हैं, आपके दिमाग में इमेज बनते जा रहा है। ये सब बातें करना बंद करिए। रेशनल विलेजर जी ने बिल्कुल अच्छा बात कही है कि आप घूमिए फिरिए, लोगों से बातें करिए, हंसिए मुस्कुराइए, और जो आपके साथ हुआ है ना, उसका भी मजाक बना के खत्म कर दीजिए। उसका मजाक भी बना। मजाक बना के, हाँ, उसका भी मजाक बना के खत्म कर दीजिए। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई है। काउंसलिंग का हमने पहले भी बताया था, अच्छा मेडिकल साइंस का आप सहारा ले सकते हैं अच्छा इसके लिए। अच्छा हेल्प जी, आप मूवीज वगैरह देखते हो? जी जी हाँ, तो कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो मरे हुए इंसान के अंदर भी जान डाल देती हैं। इस तरह की बहुत सारी मूवीज हैं जो अपने फेलियर को नहीं भुला पाते, कुछ उनके साथ ट्रॉमा में वो रहते हैं, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते। इन सब से निपटने के लिए भी बहुत सारी मूवीज हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। कुछ मूवीज आप हैं। सजेस्ट कर आप सजेस्ट करेंगे? मेरी चॉइस थोड़ी सी खराब है, मुझे समझ मेरे हाँ, अपने प्रॉब्लम के लिए मैं सही फिल्म एक की आप चॉइस नहीं कर सकता। हाँ एक आप मूवी देख लीजिए, कास्ट अवे। सुना है कभी? पास्ट अवे? जी हाँ, नहीं। एक व्यक्ति पास्ट एक अवे आइलैंड पर 5 साल के लिए फंस गया है। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये 5 साल तक वो बेस्ड अकेला ऑन वहां ट्रू पर। स्टोरी है। ये इतना नहीं पता, बट ये है हाँ, कि बेस्ड ऑन ट्रू वो स्टोरी है। मूवी मूवी आपको बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी के बहुत बड़े पहलुओं पर नजर डालती है वो। कास्ट अवे देखिए अभी आप। पास्ट अवे। और कास्ट अवे, और एक है शॉशैंक रिडेम्पशन। जी आप ना रेशनल शॉशैंक, विलेजर, आप कमेंट डाल दीजिए। आप यहाँ पे कमेंट डाल मैं दीजिए, वो देख लेंगे। आप वो ना कास्ट को फास्ट समझ रहे हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक शॉशैंक रिडेम्पशन ये लिख दो। बस ये 2 मूवी देख लीजिए आप, और दोबारा इसी चैनल पे आइए, और मूवी से आपने क्या सीखा जरूर बताइए।
ये देखिए फिलहाल एक दो। एक पेस्ट किया है एक मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे। शायद यही नाम है, मैंने भी नहीं देखा है लेकिन शायद ये नाम हो। कास्टअवे। हाँ, रिडेम्पशन डाल रहा हूँ। अच्छा आप कमेंट्स कर दीजिए ना नाम, उसका स्पेलिंग सही से क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं और कर रहा हूँ। इसके बीच में हमारे साथ, अच्छा ये हेल्प जी, फिर से हमारा लाइव रेगुलर चलते ही रहता है, तो आप आइएगा इसमें और जो देखिए उसको थोड़ा सा अपने बदलाव के अंदर क्या होता है उस पर जरूर चर्चा करिए आप, ठीक है। जी जी। हाँ वो हो गया गोपी सर। सर इनको 1 मिनट के लिए रख लीजिए। हाँ है वो, आप बोलिए अच्छा ना। सर, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में बताना चाहता हूँ कि ये आगे इन्होंने अपनी बात को कहा है, बहुत बड़ी बात है सर कि आके एटलीस्ट वो पब्लिकली उन्होंने बोला। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता और होता जा रहा है जो बोल नहीं पाते। सर आप एक चीज भूल गए कि हमने पिछली स्प्रिंग इसी पे किया था, अगर याद हो तो, गुड टेस्ट बेड टेस्ट पे ही, हाँ हाँ लोगों बच्चों को हाँ अवेयर हाँ कराने हाँ के हाँ लिए। हाँ। लेकिन लोग इसीलिए सुनने ही मैंने नहीं आए सर। ये लोगों ने तो मजाक से लगाई लोगों को कि बकवास चीज है, लेकिन सोचो सर कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। देखिए ये अपने दुख को यही समझ सकते हैं क्योंकि उस जो है दर्द से गुजरे। उसके लिए कानून बना, पासपोर्ट कानून है आज की डेट में। अगर ये कितनी पुरानी घटना है, अगर आप बता सकते हो तो बता सकते हैं क्या? जी आज जी मैं आज 25 साल का हूँ, और जब मैं सब सिर्फ 2 या 3 साल का था तब ये हुआ था। बताइए, 2-3 साल के बच्चे को क्या पता, कुछ भी नहीं पता होता है। बाद में और जब ऐसा मैं करने स्कूल वाले गया, तथाकथित जो, ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब मुस्लिम था, कोई ईसाई था या कोई विदेशी था, मेरा अपना ही आपके रिलेटिव परिवार था। के ही लोग थे। जी। तो इन सब घटनाओं को रोकने के लिए ही जो हमने पिछली स्ट्रीम किया था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं आपके साथ ये हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन बहुत से बच्चे, बहुत से लोग हैं जो आज भी नहीं बता पाते हैं। और उसके बाद जब ये मतलब घटना मालूम पड़ी गांव में आजू बाजू में, तो आजू बाजू के मतलब वो मेरे ये मैडम के मतलब जो स्कूल के बच्चे आया करते थे, वो भी इसी चीज का फायदा वैसे ही उठा के चले जाते थे जैसा मेरा रिलेटिव। कुछ बड़े बड़े आजू बाजू के लड़के। अब मैं मतलब शक्ल देख के नाम भी नहीं बता सकता कि ये वो है, मतलब वो खुले मतलब छूट ही गए। मैं सजा के लिए उनका मतलब कुछ कोई नहीं बात है जब मेरा। नहीं। हेल्प जी आप सुनिए, ये सब डिटेल्स आपको याद दिलाने के लिए बातें नहीं करी जा रही हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं पूछना चाहिए। नहीं, मैं और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये मतलब चैनल का जो प्लेटफॉर्म है इस पर मतलब आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, वैसे तो इसका मोटिव थोड़ा अलग है, लेकिन शोषण करने का ये भी तरीका होता है। अगर किसी को कास्ट या फिर धर्म के नाम पर भी अगर डिस्क्रिमिनेट करना हो तो ये भी एक तरीका होता है। बच्चों तक नस्लों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अरे ये आप जो है मंदिर मंदिर और मदरसों में ये सब तो होता ही रहता है। अभी देखो बोल, अभी और गुस्सा आएगा कुछ लोगों को अगर ऐसे बोल दे तो। और दूसरी बात यह है, ये कानून 2012 में आ गया था, पासपोर्ट कानून। अगर 2012 में भी किसी ने सुध ली होती तो अब तक आपको न्याय मिल चुका होता। ठीक है अब मेरी हेल्प बात जी, आप ये अपना सर अपना सर ध्यान एक रखें। सवाल, सर एक सवाल है। हाँ, जी तो इनसे है कि जो आपने बहुत से मनोवैज्ञानिकों को दिखाया, कहाँ कहाँ आपने मतलब अपना इलाज कराया है, या कैसे कैसे आपने इलाज कराने का अपना प्रयास किया है, कि इंटरनेट से अपना जीरो इलाज ढूंढने का प्रयास किए हैं? जीरो जीरो रिलीजन सर, मैं नहीं चाहता कि शायद इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अपनी बातें रखी हैं, और अभी और लेकिन अच्छा विलेजर जी ने इनको, हाँ मतलब एक मैं ही दिन में पूरा अगर अगर आप उनसे करेंगे ना, हमें इसको समझना पड़ेगा कि उनकी क्या हालत है। तो सर इनके आप जाने से लगातार पहले मैं आते एक बात रहे। कहना चाहता हूँ। अगर ये चर्चा आगे हाँ बढ़ती है तो मुझे किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं। और सर ये वीडियो काट काट के आप लगाएंगे, बहुत अच्छा चलेगा, इनकी को अनुमति लेकर के बहुत अच्छा चलेगा आप इस पॉइंट को, क्योंकि ऐसे कोई किसी के साथ जो है बहुत दिक्कत है पब्लिक में, हमेशा हर देश में हर जगह समस्याएं हैं, मतलब जी। लेकिन लोग कोई लोग बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा कंसेप्टर जी बात करना चाहते हैं उनसे, उसके बाद फिर और भी साथी है नीचे, थोड़ा सा लेना। जी कंसेप्टर जी जी बताइए। सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? जी हाँ आवाज भी क्लियर बताएं।
जी सर। सर ना मैं हेल्प जी से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए इनके साथ जो हुआ है ना, अब मेरे साथ इस तरीके की तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन मतलब मैं ऐसे एक मनोदशा से गुजर चुका हूँ जिसमें मैं अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से शेयर नहीं कर पाता था, और फिर ना मैं उनसे बाहर भी आया। तो मतलब मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनको मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि ये जी जी जी। क्या कहते हैं, मैं खुद भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आया हूँ। तो मैं तो इसको यही सलाह देना चाहता हूँ कि ये ना मतलब ना तो किसी धर्म की शरण में जाएं, ना ही किसी महापुरुष की शरण में जाएं, क्योंकि इनको अपना जैसा कोई महापुरुष मिलेगा नहीं इनकी प्रॉब्लम से मिलता जुलता, जिसने यही प्रॉब्लम फेस करी हूँ। तो मैं तो इनको ये सलाह देता हूँ कि ये अपना एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि कॉन्सेप्टर सर, कई बार तो वो महापुरुष ही शोषण करते हैं। आपने कितनी घटनाएं आई हैं, बिल्कुल ना, वही कितनी तो मतलब घटनाएं आई मैं हैं बिल्कुल सर। एग्जैक्ट, बहुत 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 बड़ा, बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। सही बात है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई इतिहास में महापुरुष नहीं सर मुझे दिखने एक 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 महापुरुष इसी पास्को कानून के अंतर्गत जेल में है। आप सर मेरी बात समझ ठीक नहीं है, पा रहे कंसेप्टर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कंसेप्टर जी को बोलने दीजिए थोड़ा सा। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिलेगा आपको जिसने बचपन में यही सब प्रॉब्लम्स फेस करी हो, तो आप उसको अपना आइडल बना के आगे बढ़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है ना? इसलिए आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी प्रॉब्लम यूनिक प्रॉब्लम है, उससे आपको बचने का आपके पास ही तरीका निकालना पड़ेगा, आपको कोई दूसरा बंदा नहीं समझा पाएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का एक कोई टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे फला चीज बननी है, और पूरी एनर्जी उसी में झोंक दीजिए, और आपकी ये सारी प्रॉब्लम देखिए ऐसे पीछे हो जाएंगी जैसे वो थी ही नहीं कभी। ठीक है ना जी सर? सर आपने कैसे अपनी प्रॉब्लम दूर की थी? मैंने तो ऐसी ही प्रॉब्लम दूर करी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा हिंट बताएंगे, उनको मदद मिलेगा। मतलब ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम बता देता हूँ आपको कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी। मैं भी जब टीन एज में था, मतलब वही 18 साल का रहा हूँगा, तो ना मेरे साथ एक दिक्कत हो गई थी कि मुझे चुड़ैलें दिखने लगी थी, और वो मैं मतलब इतनी भयानक, मतलब मैं उस त्रासदी से इस तरीके से गुजरा हूँ कि बल लगभग लगभग मैं सुसाइड के केस पे पहुंच गया। मतलब मैं यहाँ तक कि ब्लेड खरीद लाया था कि आज मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर ना और ये प्रॉब्लम मैं लोगों से शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता था ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मैं ही बुरा हूँ, मैं मेरी थॉट्स गलत है, मेरी सोच गलत है, तो इसकी वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे ही मैं लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं यार कितना घटिया इंसान हूँ। तो इसलिए मैं लोगों से अपनी प्रॉब्लम भी नहीं शेयर करता था, और मैं उससे जूझ ही रहा था। और फाइनली फिर ऐसा हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब बात यह है कि मुझे मरने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो फाइनली मैं मरा तो नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, थोड़े दिन के लिए मैं सोचना ही बंद कर देता हूँ ये जो कुछ भी है। और जब मैं उस पर सोचना ही बंद कर दिया, पहले तो मैं यही करता था कि मैं हिप्नोटिज्म का सहारा लेता था। मैंने मतलब मान के लिए कि एक बहुत लंबा समय मैंने हिप्नोटिज्म पे गुजारा है। मैंने काफ़ी लंबे समय तक हिप्नोटिज्म सीखा, और मैं ना काफ़ी मतलब एक लंबे समय तक यही सब अपनी प्रॉब्लम से दूर करने के तरीके ढूंढता रहा। लेकिन मैं जैसे जैसे तरीके ढूंढता था मैं उसमें और ये इन्वॉल्व सर होता सर चला। सर रोकेंगे, ये कहाँ सीखते थे? मतलब कि बुक के माध्यम से सीखते थे, किसी के पास जाके सीखते थे? हमारे एक गुरु थे, मतलब गुरु क्या थे, मतलब एक थे जिनको हिप्नोटिज्म आता था, तो मैं उनसे सीखता था। और फिर उन्होंने मुझे हिप्नोटिज्म की एक बुक भी दी थी, अब बुक का मुझे नाम तो नहीं याद है। उन्होंने एक मुझे बुक दिया था जिसको मैंने कुछ दिन पढ़ा था, वो सेल्फ हिप्नोटिज्म पे बेस्ड थी। तो काफ़ी कुछ मतलब उससे उससे ना सबसे बड़ी बात है कि उससे मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई, मेरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। तो यही बात है, आप इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना साइकोलॉजिकल, इन प्रॉब्लम्स से आप जितना निपटने की कोशिश करेंगे ये उतना ही बढ़ती चली जाएंगी, यही इनकी खासियत है। इन प्रॉब्लम से सबसे निपटने का सबसे बड़ा तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको भूल जाइए बस। और अपना एक कोई और भूलने का भी एक तरीका है, अगर आप भूलने की कोशिश करेंगे आप भूल नहीं पाएंगे इनको। इनको भूलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई अपना एक दूसरा टारगेट बना लीजिए जिस पे पूरी एनर्जी झोंक दीजिए, ये प्रॉब्लम आपके पीछे हो जाएंगी, यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इसका। जी सर, बस मुझे यही जी बात कहनी थी, इसके लिए इसको कहने के लिए मैं आया था।
जी थैंक यू। जी सर, थैंक यू। यहाँ पे रेशनल विलेजर जी ने एक सुपर चैट के माध्यम से जी को फिल्म की नाम बताया था, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। द सॉरी, आवाज आ रही क्या? हेलो, नेट गया जी मेरा हाँ यहाँ। आ रही। जी जी, आ रही है अच्छा, आपकी आ रही आवाज। है। हाँ, ओके ओके। द द सॉन्ग का रिडिम्पशन, ये मूवी का नाम है, ठीक है, खाली इतना। तो उसको आप जरूर शॉशैंक देखें और फिर शॉशैंक रिडेम्पशन। मेरी तो डबल आवाज आ रही, किधर से आ रही? जी मेरी तरफ से भी नहीं है। ओके ओके, ठीक है। तो ये वाली मूवी देखने के लिए आपको सुझाव दिए हैं कि ये वाला मूवी आप जरूर देखें, उसके बाद बात करें। और सबके जी अपने अपने एक ऑब्जर्वेशंस हैं, और कंसेप्टर जी का जो जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने, उनका भी अपना एक तरीका ठीक है। लेकिन इसे आप अपने तरीके से, मतलब किसी के बताए हुए चीज को आपको अपने तरीके से उसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। जी किसी के कि मैं सेम टू सेम वैसा करूं तो आपके ऊपर वो चीजें शायद ना लागू हो, या फिर आप उसको ना कर पाए। तो बिल्कुल आप अगली बार लाइव में जरूर आए। शनिवार को भी जी लाइव है, और फिर बुधवार शनिवार, को लाइव है, तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है सर। बुधवार या शनिवार? हाँ, बुधवार और शनिवार 7 बजे से दोनों जी। लेके 10 साढ़े 10 बजे तक। जी 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 जी, स्वागत रहेगा आपका। चलिए, हमारे साथ ई चैट द रियल आए हुए हैं, बताइए जी। आप जय बहुत भीम पहले से सर। जुड़े हुए हैं, सॉरी। जय भीम, जय भीम। जी सर। सर मैं काफी टाइम से आप सबको देखता हूँ और काफी कुछ सीख रहा हूँ आप सबसे। अरे, मैं देखा आपको कब हेलो। से, लेकिन और भी साथी हेल्प हेल्प आ गए, तो वो कह रहे थे कि मुझे स्पेशल बात रखनी है, तो मैंने कहा चलो चल, उनको नहीं लेना सर, जरूरी था। इनकी प्रॉब्लम को मैंने सुना और इनका एक सॉल्यूशन, छोटा सा सॉल्यूशन मेरे पास भी था, पर मैं बोल नहीं रहा था क्योंकि उसे मैं दे बोलने। सकते हैं, वो नीचे हैं। दे सकते हैं, वो नीचे हैं, अच्छा। वो सुनेंगे भी। हम्म। सर एक छोटी सी यही एक प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग गुजरे हैं। आप अकेले नहीं हैं, मैं भी इनमें से भी कोई एक था। प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, बस सॉल्यूशन बताऊंगा। सर ये बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है। एक सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन ये है कि जैसे मैंने किया है, मैंने अपने आप को बिजी किया, बहुत सारी चीज़ों में बिजी किया, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिजी किया। बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिल रहा था मुझे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, पर आखिर में आके मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया कि अपने जैसे लोगों को मैंने देखा, अपने जैसे नहीं, मेरा मतलब मिलते जुलते लोगों को देखा। उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी लोगों को, तो मैंने उनके बीच का रास्ता निकाला और उन लोगों की हेल्प करने लगा। और मैं उसमें बिजी रहता हूँ, वो हम में बिजी रहते हैं, पुरानी बातें सारी भूल गए, और आज मैं थोड़ा सुखी भी हूँ। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो कंसेप्टर सर ने बताया था कि एक टारगेट फिक्स करें और अपना जो भी एनर्जी है उसमें झोंक दें, तो पिछली बातें अपने आप भूल जाएंगे। समय बढ़ता जाता है, अपने आप सब प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती हैं। तो सर, एक सवाल है कि आप मतलब धर्मों का कुछ सहायता मिला था, जो इतने गीता के उपदेश बहुत हैं और रामचरित्र का है, क्या इससे कुछ फायदा मिला था? सर ये सवाल किससे है, एक बार जानना चाहूँगा। आप ही से, आप ही से, आप ही से। आपसे, आप इस सर मैंने ना तो गीता पढ़ी, ना किसी धर्म में मैं विश्वास किया, क्योंकि मैं बचपन से ही एक छोटी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन से माहौल भी वैसा ही मिला है अपने को मैंने वो चीज़ें नहीं देखी। सिर्फ सेल्फ मोटिवेशनल नाम का एक खुद से ही तैयार किया, और खुद की प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्यूशन कर, क्योंकि एक्चुअली में मेरे फादर थे, वो बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। मैं इकलौता था, बहुत घर से भी दूर रहता था। मम्मी को और घर वालों को डर लगा एक्चुअली पापा जी का एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने मर्डर किया था उनका, तो उनको डर लगा रहता था, मुझे घर से दूर कर दिया गया। तो लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि काफ़ी कुछ सही किया घर वालों ने कि मुझे दूर करके, कि शायद मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, और हुआ भी। मैं काफ़ी कुछ सीखा, मैं ठोकरें खा के, पर मैंने ये गीता का सहारा कभी नहीं लिया। हाँ, मिले साथ में बहुत लोग दोस्त मिले,
कि आप गीता का ये श्लोक पढ़िए, इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आप इस भगवान को पूजा कीजिए, बहुत प्रॉफिट होगा। पर बचपन से ऐसा माहौल तो मिला था मुझे कि मैं जो गॉड पे विश्वास तो कभी था ही नहीं, पहले शुरू से ही खुद पे ही भरोसा शुरू से ही करता था मैं। तो यानी आपको धर्म का सहारा नहीं मिला है, और जो व्यक्ति धार्मिक हो वो तो धर्म में उत्तर ढूंढेगा, उसका क्या होगा? सर वो डूब मैं भी आज जाएगा, भी उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, वो डूब जाएगा, उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, फिर वो मेरे पास आएगा, हम पैसे बनाएंगे उससे। बिल्कुल ये बिल्कुल सर, रियलिटी ऐसा ही बता होगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ सर। अब मैं मेरा क्यों बता रहा हूँ ये भी समझ रहे हैं कि मैं क्यों बता रहा हूँ। भाई जो धार्मिक होगा डूबेगा, परेशानियां का समस्या भगवान में खोजेगा, गीता में खोजेगा, अपने विवादों पुराणों में खोजेगा। वो परेशान होगा तो फिर इतना परेशान होगा कि फिर मेरे पास आना पड़ेगा उसको, फिर हम पैसे ग्राहक कमाएंगे उससे। एक ग्राहक बढ़ जाएगा। हाँ, हमारा ग्राहक पड़ जाएगा। ये सच्चाई है, ये तो मजाक भी है, सच्चाई भी है। मजाक भी है, सच्चाई भी है। सर इन्होंने जो अपनी एज बताई थी, उस एज के अकॉर्डिंग तो मैच्योर हो जाते हैं सभी लोग, और खुद से भी सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा किस चीज में बुरा और किस चीज में भला है। पिछला जो हुआ उसे भूल जाने में भलाई है या नहीं है, या उस चीज से कैसे निकलना चाहिए। कुछ चीजें तो होती ही हैं जो अपने आप अब हमारे मोटिवेशन करती हैं हमें। बिल्कुल। सर मेरा एक तो छोटा सा चलिए सवाल हम, था। जी जी श्योर, पूछें। किससे सवाल है सर आपका? सवाल मुझसे है? सर फिलहाल जी तो मैं सभी से जानना चाहूंगा, पर हाँ मैं श्योर। चाहूंगा बारी बारी से सब लोग एक सलाह दें। कि हम लोग ये जो स्ट्रीम करते हैं, मैं आज भी देखता हूँ, जो छोटे समाज के लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, उनके पास आज भी छोटा मोबाइल चलाते हैं, और हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि ग्राउंड लेवल तक उन लोगों तक ये अपनी आवाज पहुंचा सकें, और वो भी बिना फेस दिखाए, क्योंकि उनको समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। पढ़े लिखे को थोड़ा सा समझा लेते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मुझे एक मिले थे कुछ समय पहले, उनका एक ही कहना था, मैं जानता सब हूं पर मानूंगा नहीं। ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? अरे, ऐसे ऐसे जिद्दी लोग ऐसे जिद्दी लोगों को मनाया भी जा सकता है क्या? अ, सर कोशिश करें, आपने अगर यही चीज हमारे बाबा नहीं साहब नहीं मान नहीं, लेते देखिए, तो एक करते बात थे। मैं बताना चाहता हूँ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ ना, जब आप दीवार में कील ठोक रहे होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जहां ठोक रहे, अगर आपको पता चल जाए कि वो अंदर से नीचे जो हम ठोक रहे हैं उसके नीचे सरिया लगा हुआ है लोहे का, उसके अंदर दीवारें, उसके अंदर ये नहीं धंस सकती है, तो प्लीज अपना एनर्जी, अपना कील, अपना जो हथौड़ा है उसको नुकसान मत करिए, बगल वाले पे मारिए, जरूर टूटेगा। वो अपने आप जो है कमजोर पड़ जाएगा एक दिन। सर ठीक और है, ये दूसरा यही मतलब था कि मेरी नजर में ये है। बाकी और हमारे साथी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। रिलीजन ये जी सर जवाब देना चाहते हैं सर सर। हम देना चाह रहे हैं, इसमें यह है कि अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपना नेचर अच्छा रखने का, अपने को अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे तरह से रहिए, झूठ मत बोला जाए, अपने को अच्छा बना करके अपने व्यवहार से लोगों को आकर्षित करना ज्यादा अच्छा होता है। ये चीज है। सर मेरा सवाल था कि कुछ लोगों के पास जिन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, और अज्ञान बस बहुत सारा काम अज्ञानता के बस कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, और तो अगर पास हमने से उन्हें शुरुआत, जैसे सर वही वही सवाल है, पास से शुरू किया जाए ना, अपने पास के लोगों से, ऐसे लोगों तक पहुंचने का क्या देखिए, मतलब है इसमें जहां तक इसमें पहुंच ही नहीं एक सकते। चीज सावधानी रखना, कहीं टकराव वाली स्थिति ना हो, नहीं तो पागल होते हैं लोग। धर्म के नाम पे तो इंसान को काट डालते हैं, और बाकी चीजें तो छोड़िए। सर मेरा भी यही था कि मैं फेस में दिखाऊं और आवाज भी पहुंच जाए, उसके लिए ऐसा कुछ तो होना चाहिए सर। और शेयर करो स्ट्रीम, देखो यार ये लोग क्या कह रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो सुनेंगे तो क्या पता, अगर 10 में से किसी की खोपड़ी में गोबर निकल जाए। हाँ बिल्कुल, ये चीजें, अच्छा एक माध्यम ये भी है जो गोपी गोपी सर ने कहा, कि जैसे द रियल ने ये बातें बताई हैं, ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए जो सरिया है, मतलब लोहे का जो सरिया है जिसके अंदर कीलें नहीं धंस रही हैं। अगर उनके पास ये किसी तरीके से पहुंचेंगी ना,
तो जरूर उनके अंदर बदलाव आएगा, वो भी बदलेंगे। तो इसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा बातों को, लोगों के लाइफ को शेयर करिए, पहुंचाइए, और इसे छोटे छोटे मतलब वीडियो में भी डाला जाएगा आपको, और जिससे डिप्लोमेट कि तरीके से भेजा शेयर, जाए। डिप्लोमेट तरीके से शेयर करिए। अरे यार ये लोग क्या बोल रहे हैं यार, ये तो समझ में नहीं, कोई समझाओ तो यार, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो। दूसरी बात सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जितने लोग देख रहे हैं इन्होंने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगा, आप जो है मतलब स्ट्रीम खत्म होने के 1-2 मिनट में जो है वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। तो जो आप लाइव देख रहे हैं ये लाइव हट जाता है, फिर कमेंट आ जाता है, तो कमेंट में 0 कमेंट होते हैं, तो वहाँ पे कम से कम 3-4 कमेंट, 1 कमेंट जितना कर सकते हैं प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारे स्ट्रीम को प्रमोशन मिले। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, जिससे हमारी वीडियो बाद में चलती नहीं। जी सर। मैं भी सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा, इस मैंने भी एक छोटा सा अपना चैनल शुरुआत की है आप सबको देखते हुए, तो मैं भी आप लोगों का साथ देना चाहता हूँ इसमें। बस आप लोगों का साथ चाहिए बहुत कुछ सीखने में। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत रहेगा आपका। बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि चैनल बहुत कम है। हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हम वहाँ पे आपको साथ में जुड़ेंगे भी और शेयर भी करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल दीपक समाज के टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए आप, और उसके बाद जो है कि वहाँ पे वो करते हैं जी। और जी सर। टीचर जी, अगर आपकी बातें पूरी हो तो फिर और भी साथी क्योंकि है नीचे, ले लो उनको, और आप जुड़िए उससे सर टेलीग्राम, निष्पक्ष समाज के टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। हाँ, बिल्कुल सर, हेलो सर अभी आप मुझे बैक एंड में कर सकते हैं या मैं निकल जाऊँ सर, फिर? 1 मिनट 1 मिनट नहीं सर। मैं करता हूँ। हाँ जी, बताइए। सर 1 मिनट। सर अभी आपने 2-3 बार आपने अपने आप को ये हाँ वॉइस आ सर, रहा है मैं सर, आपकी किस साइड से आ रहा है? हाँ, तो अभी आपने 2-3 बार ये बोला कि मैं नीची जाति से, या हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके पास पैसा नहीं होता है वो नीची जाति से। सर पहले अपने आप को ना, ये जो वर्ड है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। आप अपने बिल्कुल आप को सर। बहुजन बोलिए या दलित बोल लीजिए, क्योंकि दलित भी ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत वर्ड है, ये एक जी जी आंदोलन के लिए ही लिया गया वर्ड है। तो सबसे पहले अपने आप को जो सेल्फ मोटिवेट कीजिए। तो मोटिवेट का मतलब यही होता है कि अपने आप को नीचा बताना या नीचा दिखाने की कोशिश करना, वो अपने आप में खत्म कर दीजिए। फिर धीरे जी धीरे बिल्कुल। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो भी आपकी जो बातें हैं, आपके विचार हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। और आपने जो बिल्कुल। बताया कि हम लोगों को कैसे बता सकते हैं स्ट्रीम के बारे में, दरअसल जी जी। सर जब मैं स्ट्रीम पे नहीं आता था तब मैं भी लोगों को बताता था, लेकिन जब सर उनका नेटवर्क दिखा रहा है डिवाइस नॉट कनेक्टेड, बाहर निकल गए हैं, चल ही रहा है। आ गए सर, वापस आ गए। वीडियो बना करके लोगों हाँ को जी, अपनी भेजता बात हूँ। रखिए, उसके बाद मैं जी के एम जी को लेंगे, काफी समय से जुड़े हुए हैं वो भी जी। जी, तो इसका एक सोल्यूशन है, अल्टरनेटिव यही ऑप्शन है कि आप नई आईडीज बनाएं, उससे लोगों से कनेक्ट करें और लोगों को शेयर कर सकते हैं। ये एक अपना अल्टरनेटिव सोर्स है। ठीक है सर, आप उनको लीजिए। बिल्कुल। ओके ओके। तो हमारे साथ जीकेएम जी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो सॉरी सर, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जीकेएम जी। जी नमस्ते रमेश जी, मेरी आवाज आ रही है साफ? जी बिल्कुल, हेलो आवाज आ रही है, और आपका स्वागत है, बहुत दिनों के बाद हेलो। आप आए हैं। और हाँ जीकेएम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। जीकेएम जी, जी आवाज जी, हम सुन पा रहे हैं आप हमको? अच्छा हुआ आपने पहचान जी लिया, बताएं। लेकिन हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। जी जरूरी बोलें बोलें। काम आ गया है, मुझे जाना पड़ा है आज, नहीं तो आज से आप बात करनी थी। नहीं मैं बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। मैं बोलना चाहता हूँ, सवाल तो मेरे थे आज के, इंटरेस्टिंग था, इस पर बात भी मुझे करनी थी, लेकिन मुझे जरूरी काम आ गया है, तो जाऊँ? मैं ही नहीं होता हूँ थोड़ी देर में, अगर स्ट्रीम चालू रही तो बात होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। तो फिर सैटरडे सैटरडे स्वागत रहेगा आपका, आइए जरूर सैटरडे को, अगर आज नहीं आ पाते हैं तो।
अ, अ, ठीक है सर, आप आइए और आप बहुत दिनों के बाद